डू यू वांट इमोशनल मास्टरी? इट्स इट डिफिकल्ट? हाउ इमोशनल मास्टरी कैसे करना है, क्या करना है? मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट? कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई वेरी सिंपल थिंग। इफ यू रियली वांट टू नो, जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा हम हिंदी एंड इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये फीडबैक भी दिया दैट थोड़ा सा हिंदी में करो। आई वुड लाइक टू डू इट इन मराठी एज वेल। माय मदर टंग इज मराठी एक्चुअली, बट लेट अस डू इट इन हिंदी, सो सबको समझ में आ जाएगा। सो इमोशनल मास्टरी की जब हम बात करते हैं, वी गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस एवरीडे बेसिस, राइट? अब उसमें हमें मास्टरी चाहिए तो कैसे करना है? तो बेसिक हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। इफ यू विल फॉलो माय वीडियोस, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कि कैसे करना है। पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड दैट बेसिकली दो इमोशंस है। वन इज पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर, ये दो बेसिक इमोशंस है। नाउ हम जो भी काम करते हैं, अब जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसमें हमारा ब्रेन ऑलरेडी वायर्ड है कि ये पेन है या प्लेजर है। अपने ब्रेन को ऑलरेडी पता है, राइट? एंड फिर उस हिसाब से ही हमारी चॉइसेस होती है। मेरा फेवरेट एग्जांपल, वर्किंग आउट। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है दैट मैं एटलीस्ट 5 डेज और 6 डेज इन अ वीक वर्कआउट करता हूँ जिम में जाके प्रॉपर, एंड बहुत सालों से कर रहा हूँ अभी ये। अब गोइंग टू द जिम, डूइंग वर्कआउट, जिम में जाके वर्कआउट करना है, ये एसोसिएशन किस फीलिंग के साथ होगा, किस इमोशन के साथ होगा? मोस्टली पेन। यार वहां पे जाओ, वहां पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, बेंच प्रेस करो, ये करो वो करो, पेन है यार। तो फिर क्या आएगा दिमाग में? ब्रेन क्या बोलेगा? नहीं यार, नहीं करते। रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। वाइल घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सी वेब सीरीज देखना है, इट्स इजी, राइट? एंड इट इज एसोसिएटेड विद प्लेजर। देन व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट, यू विल डू इट, राइट? जंक फूड खाना है, एसोसिएशन क्या है? प्लेजर के साथ में है। सो इट्स इजी टू ईट जंक फूड। हेल्दी फूड बना के उसको खाना है तो ये पेन है, राइट? एंड ये एक एसोसिएशन भी है कि हेल्दी फूड इज नॉट टेस्टी, बिकॉज ऑफ विच इट इज एसोसिएटेड एट पेन साइड। अगर हम ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ जाए दैट मेरी कौन सी ऐसी हैबिट्स है या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं पेन के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल बी वेरी हेल्दी फॉर मी, लॉन्ग टर्म में इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, देन उसको क्या करना है हमें? उसका एसोसिएशन प्लेजर के साथ चेंज करना है। इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप अर्ली, पेन है यार, वो वापस हो, इट इज लाइक वेकिंग अप अर्ली, गेटिंग रेडी, गो टू द वर्क, पेन। अब उसको एसोसिएट करो, चेंज करो विथ you're waking up early and then you're feeling so fresh and fine that God has given me one more day, right? और फीलिंग जैसे आप चेंज करोगे, समथिंग विल चेंज इन योर ब्रेन, और बायोकेमिकल्स अलग से सिक्रेट हो जाएंगे, बिकॉज फीलिंग्स आर linked with the biochemicals which are getting secreted in your brain, right? And then what will happen? Feeling alag aa jayegi. You're doing visualization. You do it for some more time, some more days, and then it will get associated with pleasure. It will get associated with pleasure and not pain. So ये आपकी हैबिट बन जाएगी। सो अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इजी। पहले तो एक पेन एंड पेपर ले लो। कौन सी बातें, कौन सी चीजें, कौन सी हैबिट्स है जिसके ऊपर काम करना है, एंड कौन से, आई मीन जो गुड हैबिट्स है जो हमें बिल्ड करनी है, एंड कौन से ऐसी बैड हैबिट्स है जिसे हमें निकाल देना है। एंड देन यू मार्क वन लाइन, पेन एंड प्लेजर, राइट डाउन कहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर हैबिट को पेन के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, एंड किसको मैं प्लेजर के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। एंड जो हैबिट्स या फिर जो एक्शंस मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, उनको पेन से प्लेजर में कन्वर्ट करो। अगेन इफ यू गो बैक टू द सेम एग्जांपल ऑफ डूइंग वर्कआउट एवरी डे, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आप योगा कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो। अब अगर हम वर्कआउट की बात करें तो इनिशियली तो इट पेन है, राइट? गोइंग टू द जिम, डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अगर आप ये विजुअलाइज करो दैट आप डेली वर्कआउट कर रहे हो या फिर रेगुलरली आप वर्कआउट कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ है, आपका फैट परसेंटेज कम हुआ है, मसल परसेंटेज बढ़ गया है, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है,
रिवर्स एजिंग हो रहा है, आपकी स्किन ग्लो हो रही है, आप लोग आपको देख रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपको आई मीन दे आर सेइंग ओ क्या, यू आर लुकिंग सो यंग, यू लुक वेरी यंग। अब ये कितना बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है। आप मिरर में देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो ना, आप खुद को बोल रहे हो, आपको फीलिंग अच्छी आ रही है अपने आप को देख देख कर, तब क्या होगा? इट विल गेट एसोसिएटेड विथ पेन, नाउ इट विल गेट एसोसिएटेड विथ प्लेजर। अब उससे क्या होगा? वेन एवर यू विल थिंक ऑफ गोइंग टू द जिम एंड डूइंग द वर्कआउट, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल release one hormone or biochemical neurotransmitter which is associated with pleasure। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है, तो हमें क्या करना है? पहला स्टेप है अवेयरनेस, सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाइंग द पैट, आइडेंटिफाइंग द एसोसिएशन, इज इट पेन और प्लेजर, देन आइडेंटिफाइंग द लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, एंड देन उस एसोसिएशन अगर पेन है तो इसको प्लेजर में कन्वर्ट करना है। नाउ द थिंग इज दैट देयर आर सम बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड, ये एसोसिएशन प्लेजर के साथ हुआ है, अब उसको क्या करना है? हमें उसको पेन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो आई एम ईटिंग जंक फूड, राइट, एंड इट इज लाइक आई एम नॉट ट्रैकिंग इट, कितना कैलोरीज मेरी जरूरत है, कितना कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, इट इज नॉट हेल्दी, एंड देन उसके देन विजुअलाइज इन सच अ वे दैट बिकॉज ऑफ विच आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फैट, आई एम उसके कारण क्या हुआ है? आई एम ओवर वेट, आई एम नॉट एबल टू डू माई सर्टन थिंग्स इंडिपेंडेंटली, देर इज अ डिपेंडेंसी। विजुअलाइज करो, बुरा लगेगा, लगेगा यार ये मैं नहीं चाहता यार, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट फॉर एवर। ये दिखेगा, ये विजुअलाइज किया आपने, उसके बाद क्या हुआ? एक पेन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। एंड जब भी एंड इस एसोसिएशन को जब तुम स्ट्रांग करोगे, तो जब भी आप जंक फूड खा रहे हो तो ये याद आएगा। एंड जैसे आप ये बार बार करते जाओगे, ये इतना प्रोग्राम हो जाएगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू ईट जंक फूड, चाह कर भी नहीं खा पाओगे। इट्स सो इजी, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ये करके देखो। ये पेन एंड पेपर पे पूरा एनालिसिस करो, एसोसिएशन को चेंज करो, but do it again and again. Repetition is the mother of any skill. Repetition is the language of the subconscious mind. Repetition से ही ये बातें हो सकती है, ये आप कर सकते हो। ये मैंने किया है अपनी लाइफ में, आप भी करो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये जो वीडियो है इसमें आपको अगर वैल्यू मिल रही है तो प्लीज कमेंट वैल्यू इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर इट। जिसको जरूरत होगी उसके पास ये वीडियो पहुंचा दो। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस के लिए इफ यू वांट टू स्पेसिफिक अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप कमेंट कर सकते हो क्या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो करे। एंड अगर आपको कोई डिस्कवरी कॉल मेरे साथ शेड्यूल करना है विद रिस्पेक्ट टू लाइफ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आई ऑल्सो डू सम ग्रुप कोचिंग सेशंस एज वेल, reach out to me.